हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे, तो आज भी प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होते तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। आपका ऑप्शन दे रखा है 115 रुपये, ऑप्शन बी 120 रुपये, ऑप्शन सी है 138 एंड ऑप्शन डी इज 215 रुपीज़। तो चलिए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ था कि वस्तु को 12% लाभ पर बेचे जाते हैं। तो मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। तो 100 रुपये से उसे हम कितने में बेच रहे हैं, 12% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कि 112 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये 100 रुपये क्या हो गया, मेरा सीपी हो गया, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 10% कम पर बेचते, इसका जो लागत मूल्य है वह 10% कम होता है, यानी कि 90 रुपीज़ होता, और एसपी जो है 5 रुपया 75% अधिक करते, तो यहाँ पर कह रहा है कि 30% का लाभ अधिक होता, 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ होता है, यानी कि जो चीज़ है 90 जो है 90 रुपये, वो 30% बढ़ के यानी 130 बढ़ करके वो 130 हो जाता। 30% बढ़ के कितना हो जाता, 130 हो जाता है, यानी कि हम 90 का 130 कर ले तो 117 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 117 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका डिफरेंस देखो, 12 और 17, 12 5 17, मतलब 5 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दे दिया, 5 रुपये 75 पैसे का डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि 5 रुपया 75 पैसा यहाँ से अधिक करके बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 रुपये बराबर कितना, 5 बराबर, इस 5 के बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 5 रुपये 75 पैसा। तो ऐसे कायदे से निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम, 100% बराबर क्या, या इस 100 रुपये के बराबर क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में दूसरे कंडीशन में क्या दे दिया, दूसरे कंडीशन में दे दिया कि 20% अधिक लाभ पाने के लिए, 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो यानी कि अगर जो चीज़ हम 100 रुपये में बेचे थे उस पर 20% अधिक का लाभ खाते तो लाभ लेते, तो कितना, 100 का चीज़ 120 में बेचते, यानी हम डायरेक्ट इसी पर निकाल लेते हैं, इसी जगह निकाल लेते हैं कि वह चीज़ 120 में क्या हो जाता है, 120 रुपये का वैल्यू क्या होगा, मतलब 5 रुपये का वैल्यू अगर 5 रुपये 75 पैसा तो 120 रुपये का वैल्यू क्या होगा। इस 100 से 20% लाभ लेकर के इस 100 का 120 यानी 120 रुपये बराबर कितना हो जाएगा। बस अब आप इसे काट लो। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 00 लगा दिए, 100। इसे काटो, 20 पचे 100, 20 छः 20 से, ये 5 से काटो आप, 5 एकम 5, ये 15 पचे 75, और इससे 5 से आप काटो 23 पचे 115, यानी ये 23 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 23 छः 138, यानी हम कह सकते हैं कि 138 रुपये में उसे बेचना चाहिए। तो ये आपका गाइज आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने चाहिए। तो अब एक चीज़ देखो, अगर बोल रहा है कि 60 रुपये में हम जब बेच रहे हैं, 60 रुपये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। कह रहे हैं कि जब हम 60 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 25% का हानि हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो 60 का वैल्यू ये कितना, 75% होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 75% बराबर कितना, 60 रुपया। तो 75% बराबर 60 रुपया। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 100% निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ हम 100% का वैल्यू नहीं निकालेंगे, जो भी अगर 100% मेरा आएगा वो सीपी आएगा। तो हम 100% नहीं निकाल के, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि 25% लाभ के लिए 100 रुपये में वह संतरे कितने बेचने होंगे। तो हम यहाँ कर लेंगे 25% का अगर लाभ हो रहा है तो हम यहाँ 125% निकाल लेंगे कि 125% का वैल्यू रुपये में कितना आएगा। तो ये इसे आप कैंसिल करो, 25 दिया 75, 25 25 100, और ये हो गया 20 दिया 60, यानी 20 25 100 रुपये, यानी रुपये में इसका वैल्यू कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। और यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखा कि 100 रुपये में हम कितने संतरे बेचेंगे। तो ये जितने भी कैलकुलेशन कर रहे थे हम 12 संतरे पे कर रहे थे, क्योंकि दिया हुआ ही था क्वेश्चन में कि 12 संतरे 60 रुपये में
बेचा गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन बोला कि 100 रुपये में 25% लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो जो संतरों का क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, 12 संतरे ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 संतरे। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 12 संतरा है और 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पे बता रहा था, अब रेगुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाते हैं। इसमें एक जगह 25% का लाभ बता रहा और एक बार 25% का हानि बता रहा। कब, किस कंडीशन में। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक व्यक्ति 2 रेडियो को 6400 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका रेडियो का क्रय मूल्य हो गया वह 6400 रुपये हो गया ओवरऑल। ठीक है, सीपी। अब इसमें दिया कि 25% लाभ पर बेच रहा है और एक को 25% हानि पे बेच रहा है, लेकिन इसमें दोनों ही कंडीशन में एसपी जो है इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, एसपी क्या है, दोनों ही कंडीशन में इक्वल है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ सीपी कितना दे रखा है, सीपी 6400 रुपये सीपी दिया हुआ है, सीपी 6400 दे रखा है और 25% का एक बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 25% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो अगर लाभ हो रहा है तो 4 रुपये का जो सामान है वो लाभ 1 रुपया लाभ बढ़ करके कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। यानी 4 मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, 5 मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दे दिया कि ये तो प्रॉफिट पर हुआ, दूसरा दे देगा कि 25% की हानि पर बेचता है। दूसरे रेडियो को कितना, 25% की हानि पर बेचता है, यानी कि 4 रुपये का सामान वो कितना में बेचेगा, 3 रुपये में बेचेगा। ठीक है, एक का नुकसान अगर हो गया तो 4 से 1 नुकसान, 3 रुपये में वो चीज़ को बेचेगा। लेकिन अब यहाँ ये क्या हो गया, ये मेरा सीपी हो गया और ये एसपी 2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एसपी जो है इक्वल है, तो एसपी इक्वल है तो एसपी को हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए ये दोनों के इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 5 को 3 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर इस तरीके से गुना किए तो इधर के रेशियो को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे और इधर नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, सीपी ये 4 तिया 12 हो गया और ये 5 तिया 15 हो गया और इसमें कितना हो गया, 5 हो गया 20 हो गया और ये कितना हो गया, 5 तिया 15। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में एसपी क्या हो गया, मेरा एसपी इक्वल हो गया। ठीक है, तो अगर हम सीपी को टोटल लिखना चाहें तो ये कितना हो गया, 20 और 12 32 मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। एसपी दोनों का इक्वल हो गया, 15-15 का इक्वल हो गया। तो यहाँ प्रत्येक का अगर एसपी निकालने के लिए दिया तो हम इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इस 32 के बराबर 6400 हो जाएगा, 32 बराबर कितना, 6400। तो क्या करेंगे, 15 बराबर निकाल लेंगे। तो 32 दूना कितना हो गया, 64 हो गया, ये 15 दूना 30। तो 3000 जो होगा मेरा, 3000 जो आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, एक रेडियो का एसपी, यानी प्रत्येक रेडियो का एसपी कितना हो जाएगा, 3-3 हज़ार रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाएं, ये आंसर हो गया। इसे एक दूसरे तरीके से इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, एसपी सीपी तो यहाँ दे रखा है 6400 रुपया, दोनों से सीपी कितना दे दिया, 6400 रुपया दे दिया। अब यहाँ सक्सेसिव टाइप का आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक पर क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, इसे आप इस तरीके से कर लो, एक पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पे कितना, 25% का हानि हुआ। ओवरऑल क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 25-25 625 बाई 100 करेंगे, ये दोनों कट गया और यानी कि ये कट के कितना हो गया, 6.25 का 6.25% का क्या हो रहा है, ओवरऑल उसे नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे कि जो 100% यानी कि कोई भी चीज़ अगर 100% होता है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इतने परसेंट का उसे नुकसान हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका एसपी कितना रहा होगा, ओवरऑल परसेंट के हिसाब से एसपी कितना रहा होगा, एसपी जो रहा होगा आपका
100 में से ये जाएगा तो 93 एसपी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6400 का, इस 6400 का, एक सेकेंड यहाँ पर बनाते हैं। हम ये क्या करेंगे, इस 6400 का हम क्या करेंगे, 9375, 100% में से अगर ये 6.25% जाएगा तो ये हो जाएगा 93%, ठीक है। 93.75% जो है आप निकाल लोगे कि 64 का 9375 कितना होगा। तो इससे काटोगे तो ओवरऑल ये कट के कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो ये टोटल सीपी पर 6400 था, तो ये टोटल एसपी से कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। चूंकि एसपी इक्वल बताया है तो इक्वल बताया यानी कि 3-3000 करके एसपी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 6000 कुल एसपी हो जाएगा। तो एसपी हम सिंगल कितना लिख सकते हैं, 3000 लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ प्रत्येक का एसपी कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। लेकिन गाइस इसको इस तरीके से नहीं बना करके इस तरीके से बनाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस मेथड से भी आसान ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये हार्ड हो रहा है, ये हार्ड आपका इसकी वजह से हो रहा है। एक तो ये 6.25% की वजह से, और इससे जब 100% से लेस कर रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा काटना लेंदी हो जा रहा है। तो इस वजह से इस मेथड से नहीं करके अगर आप इस वाले मेथड से बनाते हैं तो ये आपको बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि को दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपया में बेचकर एक पर 10% हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ मिला। दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से दे रखे हैं। एसपी आपको दे दिया है या प्रत्येक का सीपी दे दिया है, और एक पर 20% मतलब एक पर एक पर कोई सर्टेन परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे कोई सर्टेन परसेंट का लॉस हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछ देता है कि टोटल सीपी निकालो या फिर टोटल या सिंगल का सीपी निकालो। तो इस तरह के सारे ये 2 4 5 जितने भी क्वेश्चन कराओगे सारे इसी तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो इसको इसी फॉर्मेट में बनाएंगे जैसे कि अभी मैंने बताया। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि प्रत्येक का जो एसपी है वह कितना 1980 रुपये, यानी एसपी कितना दे दिया, इच साइकिल का एसपी 1980 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया कि एक को 10% हानि पर बेचा, यानी एक 10% हानि का मतलब क्या हुआ 1/10, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10। अगर नुकसान हो रहा तो 10 से 1 रुपये नुकसान, यानी 10 की चीज़ कितने में बेच रहे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। दूसरे में बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो यानी 10 का चीज़ कितना बेच रहे हैं, 1 बढ़ाकर, यानी कि 11 रुपये में बेच रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया था कि प्रत्येक का एसपी 1980 रुपये, यानी कि एसपी को हमें क्या करना है, एसपी को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो एसपी को इक्वल करने के लिए इन दोनों एसपी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब इधर का रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब कितना हो गया, 11 दहा 110 और 110 हो गया, ये 11 9 99 हो गया, ये फिर 10 से 9 90 हो गया, और ये कितना हो गया, फिर ये 99 हो गया। अब यहाँ मेरा क्या हो गया, एसपी इक्वल हो जा रहा है और सीपी अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है, सीपी अलग अलग है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य कितना है। तो कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सीपी को हम जोड़ देंगे। तो सीपी को जब जोड़ेंगे तो सीपी कितना हो गया, 200 रुपीज़ हो गया। अब एसपी को क्या करते हैं, एसपी को हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक एसपी का वैल्यू दे रखा है 1980 रुपये। तो हम क्या करेंगे, दोनों सीपी के बारे में पूछा गया कि दोनों सीपी का कुल क्रय मूल्य निकालो, तो दोनों साइकिल का कुल क्रय मूल्य निकालो। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 99 बराबर एक एसपी ले लेते हैं। 99 बराबर कितना लिखेंगे, 1980 रुपये। तो 200 बराबर कितना होगा, ठीक है, 200 बराबर कितना होगा, 99 से ये काटो, 2 टाइम में कट गया, मतलब ये 2 दूना का 4, 4000 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4000 यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा टोटल साइकिल का क्या हो जाएगा, 4000 सीपी हो जाएगा। यहाँ टोटल सीपी कितना था, 200 था, तो 200 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 4000 रुपये क्या हो जाएगा,
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने पर उसे न लाभ होता है न हानि होता है। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरे को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। इस क्वेश्चन में दे दिया कि दो वस्तुओं का प्रत्येक को कितना में बेच रहा है, 4,000 रुपये में बेच रहा है। मतलब एसपी कितना हो गया, प्रत्येक साइकिल का, प्रत्येक वस्तु का जो एसपी हो कितना है, 4,000 रुपये है। प्रत्येक वस्तु का एसपी जो है वो 4,000 रुपये दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को क्या करते हैं हम 25% लाभ पर बेच देते हैं। ठीक है, एक को क्या करते हैं 25% लाभ पर बेचते हैं, तो दूसरे को कितने रुपए में बेचेंगे कि उसे मतलब दूसरे को क्या कह रहा है कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। एक वस्तु को क्या किया 25% लाभ पर बेच दिया, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एक का एसपी कितना हो गया 4,000, तो दूसरे का भी एसपी कितना हो गया 4,000। क्वेश्चन उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसको हल्का दूसरे मतलब हल्का चेंज करके बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। ये 4,000 रुपये एक का एसपी हुआ, दूसरे का भी एसपी 4,000 हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 25% के लाभ पर बेचते हैं, तो 25% का लाभ पर बेच रहे हैं। यहाँ एक चीज आप देखना कि ये टोटल एसपी मेरा कितना हो जाएगा 8,000। ये एसपी मैंने लिख दिया कि टोटल एसपी कितना हो जा रहा 8,000 हो जा रहा। अब क्वेश्चन में दे दिया कि एक को हम 25% लाभ पर बेचते हैं, तो आप एक चीज देखो, एक को अगर 25% लाभ पे बेच रहा है यानी कि ये जो है 125 के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 125 बराबर कितना 4,000। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 25×5 100, 25×5 100 और ये 25 चौके 100, फिर 5 से काटो 5 8 40 मतलब 8 चौके 32, यानी कि इसका जो सीपी होगा वो कितना रहा होगा 3200 रुपये रहा होगा। 3200 के सीपी पर 25% का लाभ लेकर के 4,000 रुपये में बेच दिए। तो अब क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया कि बेचने पर 4,000 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो ना तो उससे लाभ हो रहा ना तो हानि हो रहा है। यानी कि अगर 8,000 रुपये का चीज 8,000 रुपये में अगर उसे बेचें तो उसका सीपी भी कितना रहा होगा 8,000 ही रहा होगा, तभी तो ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि हो रहा है। लेकिन एक वस्तु पर क्या किया वो 25% का लाभ लिया, तो दूसरे पर कितने परसेंट का उसको हानि होगा। तो यहाँ पर आप देखो अगर एक का सीपी कितना 3200 हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसे 8,000 मुझे करने के लिए कितने में ये बेचने होंगे 4,000 बेचने नहीं 4,800 इसका सीपी रहा होगा। इसका सीपी कितना 4,800 रहा होगा, तभी तो इसे 4,000 रुपये में बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। तो अब हम यहाँ निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ये अब सीपी हो गया आपका और ये एसपी हो गया। तो यहाँ निकाल लो आप, डिफरेंसेस कितना हो रहा है 800 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 800 × 100 बाई कितना से नुकसान हो रहा है 4800 से नुकसान हो रहा है। तो 4800 से नुकसान हो रहा है, तो इसे आप काटो 2 0 से कट गया, ये 8 6 48, यानी कि ये कितना आ जाएगा 100/6 को हम कितना लिख सकते हैं 16.2/3%। ये 16.2/3% का उसे क्या होगा हानि होना चाहिए, तब जा करके दोनों वस्तु की खरीद बिक्री पे ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 2 गाय को 19,500 रुपये में खरीदा। 2 गाय 19,500 रुपये में खरीदा। वह एक गाय को 20% की हानि पर और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता है। तो प्रत्येक गाय का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। क्या कह रहा है कि गाय जो है 19,500 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, कुल कितने में खरीदा गया 19,500 में खरीदा गया, मतलब सीपी इतना हो गया। अब कह रहा है कि एक गाय को वह 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि 20% को हम कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। यानी कि अगर हानि पे बेचा जा रहा है तो 5 का जो चीज़ है वह कितने में बेचे 5 से 1 का नुकसान सह करके कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा सीपी हुआ और ये एसपी हुआ। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि दूसरे गाय को 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 3×5 15 और 20×5 100, यानी 3/20 लिखेंगे। तो इसे लाभ पर बेच रहे हैं, तो 20 का
₹3 लाभ यानी 23 रुपये, 20 से लाभ कितना हो जाएगा, 23 रुपये के लाभ पर हम बेच देते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि विक्रय मूल्य समान है, तो एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज को समान बोला जाएगा उसको हम समान कर लेंगे। अगर क्वेश्चन बोले कि विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को समान करेंगे, अगर क्रय मूल्य को बोले कि क्रय मूल्य समान है तो हम क्रय मूल्य को समान कर लेंगे। तो यह क्वेश्चन बोला विक्रय मूल्य समान है, तो हम विक्रय मूल्य को समान करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, ये 23 से और ये 4 से। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब इसे देखो, 23 बचे कितना हो गया 115, और ये कितना हो गया 2300 के 92 होता है, 2392, ठीक है। और ये कितना हो गया 20 के 80 कर लो इससे आप, और ये कितना कर लो 2392, ठीक है, सॉरी 96 लिख दिया, 2392 कर दो, ठीक है। अब देखो एसपी मेरा दोनों में मेरा एसपी क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, एसपी जो है मेरे दोनों में इक्वल हो जा रहा है। अब ये एक का सीपी और ये एक दूसरे गाय का सीपी हो गया। अब यहाँ देखो हम इसे क्या करेंगे, टोटल करो, चूंकि टोटल सीपी कितना दे रखा है 19,500 में खरीद रहा है, तो ये से जोड़ो, ये 5 हो गया, ये 8 1 9 हो गया, ये 1 हो गया, 195, यानी टोटल की सीपी अगर बात किया जाए तो 195 है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा, उनका क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 195 के बराबर कितना, 195 पर 00। तो अलग अलग सीपी निकालना तो हम 115 के बराबर निकाल लेंगे, 115 के बराबर क्या होगा, तो ये क्या होगा 195 से ये कट गया 00, यहाँ हो जाएगा 11,500 जो होगा एक का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा का भी निकालने के लिए दिया, तो ये 195 बराबर फिर वही सेम चीज़ 195 पर 00, तो यहाँ क्या करेंगे 80 बराबर हम फाइंड कर लेंगे, सी बराबर क्या होगा ये ज्ञात करेंगे, तो ये 195 कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 8,000 रुपये, यानी कि 8,000, एक का कितना हो गया 11,500 और दूसरा का कितना हो गया 8,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये बनेगा। चलो अब इसे भी क्लियर करते हैं, मिटाते हैं, फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखना होगा। चलो ठीक है गाइस, इसे मिटाओ। सो गाइस अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 5,000 की दर से बेची, प्रति वस्तु 5,000 की दर से बेची, उनमें उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुआ। यदि वह व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो दूसरे वस्तु को वह कितने प्रतिशत हानि पे बेचना होगा। तो यहाँ देखो क्या दिया, एसपी कितना दे दिया, प्रति वस्तु एसपी दे दिया 5,000 रुपया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक वस्तु को कितने बेचा 5,000 में, दूसरे को भी कितना बेचा 5,000 रुपये में बेचा, एक पर उसे कितना % का लाभ हो रहा है, ये मेरा एसपी हो गया। और टोटल ये कितना बेच रहा है 10,000 में, टोटल जो एसपी है कितना हो जा रहा है 10,000 हो जा रहा है। इसे पिछला जो क्वेश्चन था ना बस उसी का सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर कंटेंट चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर 5,000 ये एक का एसपी 5,000 है और इसे 25% का लाभ पर ये 5,000 रुपये विक्रय मूल्य हो रहा है, तो हम इसका सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं कि 125 बराबर कितना 5,000, तो 100% बराबर कितना 25 25 100, ये 25 चौके 100, 5 से कैंसिल करो मतलब 4,000। सीपी जो कितना हो जाएगा 4,000 हो गया। अब देखो यहाँ बोला है कि बेचने पर ना तो लाभ हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, यानी कि अगर दोनों से एसपी कितना 10,000 है तो सीपी भी मेरा कितना रहा होगा 10,000 रहा होगा। तो यानी कि एक का सीपी कितना हो गया 4,000 हो गया, तो 10,000 करने के लिए दूसरे का सीपी कितना हो जाएगा, दूसरे का सीपी जो है 6,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों में सीपी क्या हो गया मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। सीपी मतलब ओवरऑल सीपी कितना हो गया इक्वल हो गया, एसपी के 10,000 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक को तो 25% का लाभ पर हम बेचें तो दूसरे को कितने प्रतिशत के नुकसान पर बेचेंगे। तो यहाँ देखो एसपी मेरा कितना है 5,000 है, यहाँ सीपी कितना दे रखा है 6,000, यानी कि सीपी जो है 6,000 हो गया, यानी कि 100 रुपये का 1,000 का नुकसान हो रहा है। तो हम लिखेंगे 1,000 गुना 100 बट्टा सीपी कितना है नुकसान सीपी से हो रहा है 6,000 से, तो 6,000 लिखेंगे। ये 000 कैंसिल, 3 0 से 3 0 इधर कैंसिल, 100/6 का मतलब होता है 16.2/3%, यानी कि 16.2/3% का क्या होगा
हानि होगा, इतने हानि पर उसे बेचना चाहिए। सो गाइस इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो पर। चलिए ठीक है गाइस, बाय।